सो यहाँ पर जो ऑर्बिटल फॉर्म में हम इसको शो करेंगे, तो फर्स्ट कार्बन एटम ये अपने यूज़ करती है sp ऑर्बिटल ऑर्बिटल्स, ये पास फर्स्ट कार्बन एटम है। इधर से सिमिलरली जो सेकेंड कार्बन एटम है वो यूज़ करते हैं अपने sp हाइब्रिड। तो सबसे पहले क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड बनता है जिसमें आपके पास ये कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइज, इसका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और इसका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करता है, ओवरलैप करता है टू फॉर्म दिस सिग्मा बॉन्ड। तो ये फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सेकंड सिग्मा बॉन्ड कहाँ से बनता है, जब आपके पास जो सेकंड आपके पास हाइड्रोजन एटम यहाँ पर प्रेजेंट है वो क्या करता है, इसके sp ऑर्बिटल के साथ क्या करता है, कंबाइन करता है। तो यहाँ पर भी क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो इसको हम शो कर सकते हैं HCCH। तो यहाँ पर क्या है, इसका S और इसका sp ऑर्बिटल, इन दोनों में क्या है, अगेन sp जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो यूज होते हैं। और यहाँ पर कार्बन का sp और इसका क्या है sp जो ऑर्बिटल है s, वो क्या होता है, यूज होता है फॉर दी ओवरलैपिंग। अब आपके पास जो दो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं वो किस टाइप से ओवरलैप करते हैं, उनको हम शो करेंगे। वो क्या होते हैं, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, साथ में जो प्लेन कंटेनिंग है इसके भी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। लाइक आपके पास क्या है, फर्स्ट अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल, जो सेकंड अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है, इट विल बी शोन लाइक दिस। तो यहाँ पर क्या है, जो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल होता है वो क्या करता है, साइडवेज ओवरलैप करता है विद दिस सिमिलर अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल एंड अबव एंड बिलो द प्लेन। तो यहाँ पर क्या करेगा, इस टाइप से क्या करेगा, ओवरलैपिंग शो करेगा, ये वाला करेगा ओवरलैपिंग शो इसके साथ, जब पास इस टाइप से प्रेजेंट है। दूसरे वाला आपके पास क्या करेगा, ये सिमिलर के साथ क्या करेगा, इस टाइप से ओवरलैपिंग, सिमिलरली ये ओवरलैपिंग करेगा इसके साथ। तो ये मैंने डिफरेंस में फॉर्म में दिखा दिए। एंड अगर इसको हम देखें तो आपके पास क्या है, ये एक सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल फॉर्म में क्या है, लगता है अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे HCCH। एंड इसको अगर हम एक साइड से देखते हैं तो ये आपके पास यहाँ पर क्या है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। सो यहाँ पर क्या है, अब अगर हम बात करें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की, सो कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड होता है इस केस में, उसमें आपके पास क्या है, इट कंटेन वन सिग्मा बॉन्ड, एक यहाँ पर क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, वन सिग्मा बॉन्ड एंड इट कंटेन 2 पाई बॉन्ड्स। अब आपके पास जो टोटल स्ट्रेंथ होती है यहाँ पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की, वो होती है, इट टोटल स्ट्रेंथ इज 828 किलो जूल पर मोल। अगर हम कंपेयर करें इसको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से, सो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है दैट इज 682 किलो जूल पर मोल। एंड जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होती है उसकी जो बॉन्ड टोटल स्ट्रेंथ होती है दैट इज 368 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पर क्या है, इसकी ओवरऑल क्या है, 828 किलो जूल पर मोल। दूसरा इस केस में क्या है, अब आपके पास जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनका क्या होता है, स्मॉलर साइज होता है। सो ड्यू टू इफेक्टिव स्मॉलर साइज ऑफ sp ऑर्बिटल्स एंड ऑल्सो सपोर्ट किया जाता है ये जो साइडवेज ओवरलैपिंग होती है एंड एडिशनल साइडवेज ओवरलैपिंग। सो यहाँ आपके पास क्या होता है, जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज 1.20 एंगस्ट्रॉम। और जिसको हम कंपेयर करते हैं अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, तो नॉर्मल जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में होती है, ये डबल बॉन्ड की लेंथ ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ है, तो वहाँ पर होती है इट इज़ 1 नॉर्मल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है इट इज़ 1.34 एंगस्ट्रॉम सिमिलरली। और अगर हम बात करें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की, तो नॉर्मल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। और अगर हम बात करें सिमिलरली जो आपके पास CH बॉन्ड होता है, तो एक जो नॉर्मल CH बॉन्ड होता है, नॉर्मल CH बॉन्ड लेंथ जो होती है वो होती है 1.10 एंगस्ट्रॉम। बट यहाँ पर आपके पास क्या है, अल्काइंस में जो आपके पास CH बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज 1.09 एंगस्ट्रॉम, 1.06 एंगस्ट्रॉम। सो यहाँ पर ये होती है और यहाँ पर जो आपके पास एंगल होता है HCC, तो वो आपके पास कितना होता है, दैट इज 180 डिग्री। सो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं HC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ये 1.2
0 एंगस्ट्रॉम है और यहाँ पास 1.06 एंगस्ट्रॉम है और ये जो आपके पास क्या है एंगल है वो कितना है यहाँ पर 180 डिग्री। तो ये आपके पास है स्ट्रक्चर ऑफ द एल्काइंस। नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। सो हमारे पास क्या है यहाँ पर 3 मेथड हैं। सबसे पहला मेथड है दैट इज द जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथाइन एंड हायर एल्काइंस। सेकेंड है दैट इज द स्पेशल methods of preparation used for ethyne। थर्ड जो हमारे पास है दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्काइंस फ्रॉम इथाइन। दैट इज द प्रिपरेशन of higher alkynes from ethyne। Firstly, we will discuss the general method of preparation of ethynes and higher alkynes। तो इसमें जो सबसे पहला मेथड है दैट इज dehydrohalogenation of dihalide। dehydrohalogenation ऑफ डाईहेलाइड्स। अब यहाँ पर जो डाईहेलाइड्स हो सकते हैं वो आपके पास 2 टाइप के डाईहेलाइड की डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो सकती है। या तो आपके पास हो विसिनल डाईहेलाइड्स या आपके पास जो हो दैट इज जेमिनल डाईहेलाइड्स। विसिनल डाईहेलाइड्स का मतलब क्या है कि आपके पास जो हेलाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, क्योंकि 2 यहाँ पर क्या है हेलाइड ग्रुप प्रेजेंट होंगे, वो आपके पास 2 कार्बन एटम पे अटैच हो जो एडजेसेंट नेचर में एडजेसेंट होती हैं। और जेमिनल डाईहेलाइड्स वो होते हैं जिनमें आपके पास सेम ही कार्बन एटम पे क्या होते हैं 2 हेलाइड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं विसिनल डाईहेलाइड से। सो वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ लाइक CH2Br CH2Br। सो इसका नाम क्या होगा, इट इज 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। सो अगर इसके हम क्या करते हैं इसके हम क्या करेंगे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सो देयर इज अ रिमूवल ऑफ KBr एंड वाटर मॉलिक्यूल। सो सबसे पहले आपके पास क्या बनेगा, वी गेट दी विनाइल ब्रोमाइड दैट इज ब्रोमोइथीन CH2 डबल बॉन्ड CHBr। सो इट इज ब्रोमोइथीन और विनाइल ब्रोमाइड। And further, in presence of a strong base like soda amide, it will be converted into the acetylene CH triple bond CH2। it is acetylene। और यहाँ पर रिमूव होगी NaBr की एंड अमोनिया गैस की। सो इट्स अ स्ट्रॉन्गर बेस देन दिस। सो यहाँ पर क्या है फ्रॉम दी विसिनल डाईहेलाइड्स ये आपके पास क्या है फॉर्मेशन होती है एसिटाइन की। सिमिलरली अगर हम एग्जांपल लें यहाँ पर 1,2 डाईब्रोमो प्रोपेन का CH3 CHBr CH2Br। it is 1 2 3 it is 1,2 डाईब्रोमो प्रोपेन। सो यहाँ पर अगेन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH रिमूवल ऑफ KBr एंड वाटर व्हाट वी गेट दी 1 ब्रोमो 1 प्रोपेन CH3 CH डबल बॉन्ड CHBr। it is 1 bromo 1 propene and in presence of a stronger base like soda amide we get the resulting propylene CH3 C triple bond C। it is propyne। so propyne हमारे पास यहाँ बनेगी रिमूवल ऑफ NaBr and NH3। तो ये आपके पास क्या मेथड फॉर्मेशन ऑफ द एल्काइंस फ्रॉम द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाईहेलाइड। तो हमने सबसे पहले पढ़ा है विसिनल डाईहेलाइड से। नेक्स्ट कहाँ आएंगे फ्रॉम द जेमिनल डाईहेलाइड डाईहेलाइड्स। तो उसमें आपके पास एग्जांपल आता है जिसमें आपके पास क्या होगा जो हेलाइड ग्रुप होता है वो सेम ही कार्बन एटम पे क्या होगा अटैच इट इज Br एंड Br। सो इसका नेम होगा इट इज 1,1 डाई ब्रोमो
इथेन, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन एटम है. सो अगेन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, रिमूवल ऑफ KBr and removal of water, we get the bromoethene CH2 double bond CH Br remove, and what we get the bromoethane, and in presence of a stronger base like sodamide, removal of NaBr and ammonia, and we get the acetylene CH triple bond CH. so यहाँ पर there is a formation of acetylene. Second method क्या है, that is dehalogenation of tetrahalides. डिहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स. सो जब हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं 1,1,2,2 टेट्राहेलाइड को किसकी प्रेजेंस में, जिंक डस्ट की प्रेजेंस में, वी गेट दी एल्काइंस. लाइक हमारे पास एग्जांपल है CHBr, देन यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, इट इज 1,1, सो इट कैन बी रिटन एज ब्रोमीन HBr CBr BrH. So it is 1,1,2,2 tetrabromoethane in presence of zinc dust. So 2 zinc molecule will be required, and what we get the resulting acetylene plus 2 zinc bromide. So यहाँ पर ये फॉर्मेशन है किसकी, एसिटिन की, फ्रॉम दी डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स. अब ये आपके पास जो मेथड है, इसको हम प्रैक्टिकली इतनी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या है, जो आपके पास ये प्रिपेयर होते हैं, ये आपके पास एल्काइन से प्रिपेयर होता है. सो यहाँ पर स्टार्टिंग प्रोडक्ट यही होता है, तो इसलिए इसको हम ज़्यादा यूजफुल मेथड नहीं मानते. नेक्स्ट जो मेथड हम स्टडी करेंगे, दैट इज द सेकेंड मेथड जो हमने स्टडी करने थे, स्पेशल मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथाइन, दैट इज एसिटिलीन. सो इसमें सबसे पहला आपके पास जो है, वैसे हमारे पास एक थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा, क्योंकि 2 हम पढ़ चुके हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन डाइहेलाइड्स की, एंड डिहेलोजिनेशन ऑफ द रिजल्टिंग टेट्राहेलाइड्स. तो थर्ड मेथड इसके अंदर आएगा, दैट इज एक्शन ऑफ वाटर ऑन कैल्शियम कार्बाइड. तो इसमें आपके पास क्या है, जो कैल्शियम कार्बाइड है, so upon reaction with water it will form the acetylene plus calcium hydroxide. This is calcium carbide. अब इस मेथड के लिए जो कैल्शियम कार्बाइड प्रिपेयर होता है, वो हम कहाँ से प्रिपेयर करते हैं, उसको हम प्रिपेयर करते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन विद द कोक एंड इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस में यहाँ पर रिएक्शन होती है, एंड वी गेट कैल्शियम कार्बाइड प्लस CO. और यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है, दैट इज 2273 केल्विन. हायर टेम्परेचर यहाँ पर रिक्वायर होता है. नेक्स्ट जो आएगा फोर्थ मेथड, दैट इज दी बाय द डीहेलोजिनेशन ऑफ हेलोफॉर्म. बाय डीहेलोजिनेशन ऑफ हेलोफॉर्म. सो हेलोफॉर्म क्या होती है, इट इज लाइक आइडोफॉर्म CHI3 plus it will react with silver plus 2 molecule of the haloform are required, so it will be removed in this way to form silver iodide, and we get the resulting acetylene. यहाँ पर आपका CHI3, so it will get CH triple bond CH plus EGI, and we get the 6 molecule of this. Next method है, that is controlled oxidation of methane at high temperature. तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, एसिटिलीन प्रिपेयर कर सकते हैं. सो यहाँ पर 6 mol of methane will oxidized in presence of oxygen at a temperature 1773 Kelvin. We get the 2 molecule of the acetylene plus 2 molecule of carbon monoxide plus 10 molecule of hydrogen. सो यहाँ पर क्या है, ये मेथड यूज करते हैं लार्ज स्केल पे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस इथाइलिन और इथाइन और एसिटिलीन. सो इट्स अ लार्जर स्केल प्रिपरेशन मेथड. नेक्स्ट है नेमिंग मेथड है, दैट इज कॉब्स
इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। सो इसमें क्या है, इस एसिटाइलिन को हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड। सो यहाँ पर क्या है, इट इज प्रिपेयर बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड solution of sodium और potassium salt of malic acid और fumaric acid। अब इनका फॉर्मूला लिखते हैं। सो जब पास मैलिक एसिड होता है इट विल बी C डबल बॉन्ड CH COOH COOH, और फ्यूमेरिक एसिड में क्या है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड C एंड देन COOH एंड यहाँ पर COOH NH। तो ये आपके पास फ्यूमेरिक एसिड होता है। सो इनका क्या करते हैं, सोडियम में पोटेशियम सॉल्ट लेते हैं। सो बट यहाँ पर हमारे पास है लाइक पोटेशियम एलिएट या फ्यूमरेट CHCOO के डबल बॉन्ड CHCOO के, क्योंकि हमने सोडियम में पोटेशियम सॉल्ट लेना है दोनों का ही, प्लस इलेक्ट्रोलिसिस होगी इसकी, इलेक्ट्रोलिसिस एंड व्हाट वी गेट द रिजल्टिंग एसिटिलीन CH प्लस 2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 2 मोलिक्यूल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट जो है दैट इज थर्ड जो हमने स्टडी करना है, जिसमें हमारे पास थे हायर एल्काइंस की प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्काइंस फ्रॉम इथाइन एंड अदर लोअर टर्मिनल एल्काइंस। तो यहाँ पर जो मेथड आता है दैट इज सेवेंथ मेथड यहाँ पर आएगा एल्काइलेशन ऑफ सोडियम एसिटिलाइट्स। सो इसके अंदर क्या करते हैं, हायर एल्काइंस को प्रिपेयर करते हैं, जिसमें सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिलाइन क्या करता है, ये कोई भी लोअर टर्मिनल एल्काइंस है उसको रिएक्ट करते हैं किसी भी एल्काइल हैलाइड के साथ। जैसे हमारे पास एग्जांपल है सोडियम एसिटाइन का CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये आपका सोडियम सोल्ट है। एसिटाइन का सोडियम एसिटाइलाइट एंड इट विल रिएक्ट विद इथाइल ब्रोमाइड एंड व्हाट वी गेट दी 1 ब्यूटाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH2, यहाँ पर आएगा C देन CH2 एंड CH3, क्योंकि एक कार्बन एटम में सिर्फ 4 ही बॉन्ड बना सकती है, 3 इसने यहाँ ट्रिपल बॉन्ड से बना लिए। सो इट इज 1 ब्यूटाइन प्लस NaBr सोडियम ब्रोमाइड। अब इसका आता है मैकेनिज्म। सो आपके पास ये क्या मैकेनिज्म फॉलो करता है, इट विल फॉलो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन of acetalide for the halide ion of alkyl halide। सो यहाँ पर हम इसको शो करेंगे किस टाइप से शो करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपके पास एसिटालाइड है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इट विल कंटेन दिस टाइप ऑफ नेगेटिव चार्ज, दिस इज द एसिटालाइड आयन, इट विल अटैक ऑन दिस एल्काइल हैलाइड पार्ट, जिसमें आपके पास ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है यानी पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर ये हेटेरोएटम प्रेजेंट होता है। सो देयर इज अ अटैक एंड देयर इज अ रिमूवल ऑफ दिस हैलाइड ग्रुप। सो वी गेट HC ट्रिपल बॉन्ड CR प्लस X नेगेटिव, और ये जो आपके पास है इट विल फॉलो दी SN2 मैकेनिज्म। मतलब यहाँ जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें दो जो आपके पास क्या है रिएक्टेंट है उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है डिपेंड करती है। सो आपके पास आज हमने स्टडी की। थैंक यू।